मैं कुंदन सर आज आपके इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 12th गणित पाठ 3 जिसका नाम है आव्यूह। उसका प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है जो देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात करिए। परिवर्त क्या होता है? परिवर्त ज्ञात करना है आव्यूह का, यानी कि जो पंक्ति है उन्हें स्तंभ में बदल दीजिए या स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिए, तो ये होता है परिवर्त, यानी कि आव्यूह का परिवर्त। अब हम बात कर रहे हैं, तो आइए पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है परिवर्त ज्ञात करने का, तो हम देखेंगे कि यहां लिखें माना ए बराबर क्या है, तो 5/1/2 - 1 है। तो इसका हमें परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसे हम डैश में लिख देते हैं, यानी ए डैश आ गया है। तो यहाँ देखिए ये 5/1/2 और -1, ये एक स्तंभ दिखाई दे रहा। अब हम इसे किसमें, पंक्ति में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 5/1/2 और -1। तो ये इसका परिवर्त हो गया। ठीक। अब आइए दूसरा देखिए क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में माना b बराबर 1, 2, -1 और ये 3 है। तो इसका जो परिवर्त हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 1 और -1 पंक्ति है, इसे स्तंभ में बदल दीजिए, यानी 1 -1। और यहाँ 2 और 3 पंक्ति है, इसे 2 और 3 को स्तंभ में बदल दीजिए। तो ये इसका परिवर्त आ गया। ठीक। अब देखिए थर्ड पर्सन में, यानी कि तीसरे प्रश्न जो भाग है इसका, उसमें क्या है। तो तीसरा जो भाग है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उतार देते हैं। तीसरा है -1√3 2 5 5 और 3। ठीक। 6 6 -1। ठीक। तो इसे लिख सकते हैं माना c बराबर ये है। तो अतः c डैश यानी c का परिवर्तित क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो ये आपको पंक्ति में दिख रहा है इसे स्तंभ में परिवर्तित कर देना है, यानी -1 5 और 6 ऐसे इसे बदल देना है। √3 5 और 6, फिर इस वाले को बदल देना, तीसरे वाले पंक्ति को भी 2 3 -1। तो इस तरीके से इसका जो है हमने परिवर्त ज्ञात कर लिया। अब हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा यदि a बराबर -1 5 2 2 7 1 3 9 1, ये एक आव्यूह हो गया a बराबर, तथा b बराबर जो है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 है। तो सत्यापित कीजिए कि a + b ब्रैकेट बंद और इसका डैश बराबर होगा a डैश और b डैश का। डैश का मतलब परिवर्तित का, यानी कि पहले a + b ज्ञात करेंगे, उसका परिवर्तित ज्ञात करेंगे, फिर a का परिवर्तित और b का परिवर्तित ज्ञात करके दोनों को जोड़ना है। ठीक। आइए कैसे करना जो देखिए। तो सबसे पहले हम a + b को यहाँ ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, -1 5 2 2 7 1 3 9 1 +4 1 1 1 2 3 -5 0 1। हमने ये लिख लिया। अब इसे जोड़ दीजिए, -1 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3,
2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, 3 और -5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9, और 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, 3 ये वाला और 1 ये जोड़ेंगे तो हो गया 4, 1 ये वाला और 1 ये वाला, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से हमारा a + b आ गया। अब हमें a + b का परिवर्त ज्ञात करना है, तो ऐसे लिख देंगे। तो a + b का परिवर्त क्या हो जाएगा, जो यहाँ पंक्ति में है उसे स्तंभ में बदल देना, यानी 3, 3 -2, 6, 9, 9, ये दूसरे पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदल दिया। अब तीसरे पंक्ति को तीसरे स्तंभ में बदल दिया हमने, 3, 4, 2। ये हमारा a + b का परिवर्त ज्ञात हो गया है। अब इधर देखें तो कह रहा है a का परिवर्त + b का परिवर्त, तो हमें इससे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, a का परिवर्त और b का परिवर्त ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए जी, तो देखिए हम यहाँ पे a का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो a का परिवर्त क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ देखिए, ये जो आपकी पंक्ति दिख रही है इसे स्तंभ में बदल देना है, यानी -1, 2 और 3 जो है ये स्तंभ में बदल गया है। और अगला है 5, 7, 9, तो इसे भी परिवर्तन स्तंभ में बदल देंगे तो 5, 7, 9 हो गया। और उसके बाद है जो आप देखें 2, 1, 1, इसे भी हम स्तंभ में बदल देंगे 2, 1, 1। तो ये हमारा a का परिवर्त आ गया। हम यहीं पे जो है वो ज्ञात कर लेते हैं क्या, चलिए दूसरे पेज पे देखते हैं। a का परिवर्त आ गया, अब जो है हम b का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो b का परिवर्त क्या हो जाएगा, तो b क्या है, ये भाई पंक्ति है, इसे स्तंभ में बदल देंगे, -4, 1 और -5 हो गया। 1, 2, 0 पंक्ति है, इसे स्तंभ में बदल देंगे, फिर इसे भी स्तंभ में बदलेंगे। तो ये इस तरीके से हमारा a' और b' यानी a का परिवर्तित और b का परिवर्तित दोनों हमने ज्ञात कर लिया है। अब हमें ज्ञात करना है a का परिवर्तित प्लस b का परिवर्तित। ठीक, तो a का परिवर्तित -1, 2, 3, 5, 7, 9, 2, 1, 1 है, ये a का परिवर्तित है। b का परिवर्तित क्या है, तो -4, 1 और -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1, ये b का परिवर्तित है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, जो देखिए -1 और -4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, 5 और 7 को जोड़ेंगे 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, 7 और 2 को जोड़ेंगे 9, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, 3 और -5, 3 और -5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और -5 यानी -2 आ जाएगा। 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। ठीक है, a का परिवर्त और प्लस b का परिवर्त हमने यहाँ पे ये ज्ञात कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो देखिए, तो प्रश्न कह रहा है कि a + b का परिवर्त बराबर a का परिवर्त और b का परिवर्त होना चाहिए। ठीक, तो हम देखें a का परिवर्त ये निकल के आया है ये, और a का परिवर्त और b का परिवर्त दोनों को जोड़े तो ये आ रहा, ये दोनों में मैच नहीं हो रहा, ये 5 है और यहाँ पे 3 है, कुछ हमारी हो सकता है कि गलत हो, एक बार दोबारा से हम इसे देखेंगे। तो देखें -1 और 4,
तो यहाँ हम क्वेश्चन में देखें तो ये माइनस का 4 है, यानी यहाँ पे आ गया माइनस के 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि आ जाएगा माइनस के 5। क्या आ जाएगा जी? माइनस का 5, तो ये हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, अब जो है हमारा दोनों जो है वो क्या हो गया, ए का परिवर्त, ए प्लस बी का परिवर्त जो है वो ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त दोनों को जोड़ने पे ज्ञात हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो है वो क्या हो गया, सत्यापित हो गया कि ए प्लस बी का परिवर्त बराबर है ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त। ठीक, अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, जो देखिए कह रहा है यदि ए परिवर्त बराबर 3 -1 0 4 2 1 तथा बी जो है -1 1 2 2 1 3 है, तो सत्यापित कीजिए कि ए माइनस बी का परिवर्त जो होगा वो बराबर होगा ए का परिवर्त माइनस बी के परिवर्त के बराबर है। ए के परिवर्त माइनस बी के परिवर्त के बराबर है। आइए करते हैं सॉल्व। दिया हुआ है ए का परिवर्त बराबर 3 -1 0 4 2 1। ठीक, तो हमने लिख दिया। अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है जी, तो अब हम ए का मान ज्ञात करेंगे। तो ए का मान क्या हो जाएगा, जो यहाँ पंक्ति में है उस स्तंभ में बदल दीजिए, यानी 3 -1 0 4 2 1, ये हो गया ए। क्यों हुआ, तो भाई हम एक सूत्र जानते हैं, ए का परिवर्त का दोबारा से परिवर्त कर दें तो वो ए आ जाता है। ठीक, आइए तो अब सवाल की ओर होना चलेंगे। ए माइनस बी का परिवर्त है, ए माइनस बी का परिवर्त है, तो पहले ए माइनस बी ज्ञात करेंगे। ए क्या है, 3 4 -1 2 0 1। यहाँ हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, ए माइनस बी ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्या है, तो बी जो है वो है -1 1 2 2 1 3 है। तो ये ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में से -1 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, और -1 और 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा -3। ठीक है, और 0 और 1 को 0 में से 1 घटाएंगे तो आएगा -1। 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, 1 में से 3 गया घटाएंगे तो आएगा -2। ये आ गया ए माइनस बी, है नहीं। अब ए माइनस बी का परिवर्त ज्ञात करना, तो हो जाएगा 4 -3 -1, यानी ये जो पंक्ति है इसे हमने स्तंभ में बदल दिया है। फिर नीचे वाले को भी स्तंभ बदल देंगे, 3 0 -2, ए माइनस बी आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम देखें तो ए का परिवर्तित माइनस बी का परिवर्तित हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखें तो ए का परिवर्तित तो ये दिया हुआ है, अब हमें बी का परिवर्तित निकालना है। तो बी का परिवर्तित निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बी में पंक्ति में दिख रहा है इसे स्तंभ में बदल देंगे, यानी -1 2 1 1 पंक्ति है, इसे स्तंभ में बदल देंगे तो हमारा बी का परिवर्तित ज्ञात हो जाएगा। कैसे, जो देखिए बी का परिवर्तित बराबर -1 2 1 1 2 3, ये जो हो गया हमारा बी का परिवर्तित हो गया, क्योंकि देखिए एक पंक्ति ये है और एक ये है, तो हमने दोनों को स्तंभ में बदल दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है जी, तो हमें ज्ञात करना है ए का परिवर्तित माइनस बी का परिवर्तित। ए क्या है, तो 3
माइनस एक, जीरो ए का परिवर्तित है और बी का परिवर्तित है माइनस एक, माइनस एक, दो, एक, एक, दो, तीन, इनका माइनस करना है जी, कर दीजिए। तो 3 में से माइनस एक जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा 4। ठीक, 4 और 1, 4 में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3। माइनस एक में से माइनस करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा? माइनस के 3। ठीक, 2 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 0। 0 में से 1 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 1, और 1 और 3 1 में से 3 घटाएंगे तो आएगा माइनस के 2। तो ये हमारा ए का परिवर्तित माइनस बी का परिवर्तित आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ रह गया था हिस्सा, वो देखिए। यहाँ ए माइनस बी हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया था। अब इसका परिवर्तित ज्ञात करना है, यानी ए माइनस बी का परिवर्त ज्ञात करना है। तो कैसे होगा? इसे जो पंक्ति में है इसे स्तंभ में बदल दीजिए। ठीक है, पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए। तो बदलिए। चलिए, तो हमने यहाँ पे भी ए माइनस बी की का परिवर्त ज्ञात कर रखा था। तो अब हम देखें तो ए माइनस बी का परिवर्त यानी ये वाला, और ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त यानी ये वाला, दोनों अवयव बराबर होना चाहिए। तो देखें 4 4 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 3 0 2 3 0 2, यानी दोनों बराबर है। क्या? तो ए माइनस बी का परिवर्त बराबर है ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त, यानी कह सकते हैं कि ये क्या हो गया जी? सत्यापित हुआ, है नहीं? सत्यापित हुआ। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, और अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और पसंद आए वीडियो तो उसको लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपके और भी दोस्त इसे देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए।